चलिए चालू करा। देखिए लिखा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस न्यूज कैन बी ट्रू, मतलब क्या है, इसमें संभावना बताया जा रहा है कि क्या है कि जो समाचार है सत्य हो सकता है। यानी क्या हो गया कि न्यूज यानी समाचार, समाचार सत्य हो सकता है, इसका मतलब यही ना है, हो सकता है। तो इसमें संभावना नहीं दर्शाया जा रहा है कि क्या है, संभावना दर्शाया जा रहा है कि सत्य है ना, मैंने इसमें ये भी हो सकता है ना, सत्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें संभावना बताया जा रहा है कि हो सकता है। यानी कैन का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है, संभावना बताने के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, यानी यह न्यूज सत्य नहीं हो सकता है, ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है तो कैन नॉट हो सकता है तो कैन ना। उसके बाद क्या है, द मैन कैन मेक मिस्टेक, यानी मनुष्य गलती कर सकता है ना, मनुष्य से गलती हो सकती है, ये संभावना है, सब में संभावना बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ही कैन बी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, यानी इस पोस्ट के लिए क्या हो सकता है, सुटेबल हो सकता है, ये भी संभावना बताने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, कैन का प्रयोग। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगला नंबर क्या है, टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी अनुमति या आज्ञा के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, अनुमति या आज्ञा के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर, मतलब मैं आप लोग से क्या अनुमति लेता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो आप लोग अलाउ दीजिएगा, अनुमति दीजिएगा तभी ना बैठेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं बैठेंगे। आप लोग कहीं पे जाते हैं, बस में चाहे कहीं पे भी जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, एक तो पोलाइट के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे भी बोला जाता है क्या, यू क्या है यू कैन स्टे हियर, यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं ना, जब आप आज्ञा देंगे तभी ना बैठेंगे, ना आज्ञा देंगे तो नहीं बैठ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब अनुमति या आज्ञा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है आई अलाउ यू टू स्टे हियर, यानी मैंने आपको अनुमति दिया कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं ना, अलाउ का मतलब क्या हो गया, अनुमति। अगला नंबर क्या है, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन का मतलब क्या गया, क्या मैं आपकी कलम बना प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस, यस बोलेंगे तभी ना, इसका मतलब क्या है, कैन आई परमिट टू यूज योर पेन, अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं आपकी कलम ले सकती हूँ ना। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ ना, तो क्या है, एम आई अलाउड टू सिट बिसाइड यू, अगर मैं अनुमति मतलब अगर आप मुझे या मैं आपको अनुमति दूंगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे बगल में, आपके बगल में बैठ सकते हैं ना। अगला नंबर क्या है, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप लोग क्या बोलते हैं, मैं आई गो आउटसाइड, हम लोग क्या बोलते हैं, यस यू कैन गो ना, मतलब हम अनुमति ना आपको दे रहे हैं कि ठीक है आप बाहर जा सकते हैं, तो अनुमति देने के लिए, आज्ञा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, किसी को डाउट नहीं है। फिर इसके बाद क्या, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं बाहर जा सकता हूँ ना, किसी को डाउट, कैन के प्रयोग में किसी को डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो बोलिए। अगला स्टेप में चले इसमें, चलिए अगला स्टेप में चलते हैं, ठीक है। चलिए तो कैन का प्रयोग देखिए, टू एक्सप्रेस ऑफर रिक्वेस्ट, यानी पेश या अनुरोध करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, एक ऑफर के लिए और दूसरा क्या, रिक्वेस्ट के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल में क्या है, कैन आई ब्रिंग योर चेयर, ब्रिंग ए चेयर, सीट टू सीट टू
सिट इन, इसका मतलब है कि ऑफर दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है कि क्या मतलब मैं आपको बैठने के लिए एक कुर्सी ला सकता हूँ ना। जब क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, कोई भी काम मतलब दिया जाता है ऑफर के लिए नो, तो ऑफर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का। अब दूसरा नंबर क्या है, कैन आई कैरी योर बैग, यानी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या मैं आपका बैग को ढो सकता हूँ। कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी मतलब ढोना होता है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या मैं आपका बैग को ढो सकता हूँ। तो ढोने का इंग्लिश क्या होता है, ढोने का कैरी। इसमें क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट वक्त में किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का। समझ में आया, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग टू एक्सप्रेस प्लेजर यूज ऑफ कैन, यानी कैन का प्रयोग मुहावरेदार प्रयोग के लिए किया जाता है। हाँ, मुहावरेदार प्रयोग के लिए किसका प्रयोग, कैन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, टू एक्सप्रेस प्लेजर यूज ऑफ कैन। एग्जांपल क्या रहेगा, आई कांट हेल्प लाफिंग। आई कांट हेल्प लाफिंग का मतलब हो गया मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। मुहावरा बोलना पड़ेगा, सब बताएंगे, ठीक ना। यानी इसका मतलब आ गया, आई कांट हेल्प लाफिंग मतलब मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। अगला नंबर क्या है, शी कांट हेल्प सिंगिंग मतलब वह गाए बिना नहीं रह सकती। वह गाए बिना, क्या गाए बिना मतलब गीत गाए बिना नहीं रह सकती। अगला नंबर क्या है, टू एक्सप्रेस पर्पज यूज ऑफ कैन, यानी उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक so that I can learn English correctly, मतलब मैं इस किताब को इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं अच्छा से इंग्लिश सीख सकूँ ना। अगला नंबर है वी वर्क हार्ड, हम लोग कठिन परिश्रम इसलिए करते हैं ताकि आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे अच्छे नागरिक कहलाए या हो सके ना। समझ में आ गया। आज हम लोग का कैन का प्रयोग फाइनल हुआ, कल से हम लोग पढ़ेंगे कुड का प्रयोग। किसका पढ़ेंगे, कुड का। आज आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे रहने दें, इसको समाप्त कर दें, फिर से हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग कल से किसका प्रयोग पढ़ेंगे, तो कुड का।